ये रहा बच्चों प्रश्नावली 1.2 और यह बच्चों कक्षा 9 का है। ये देखिएगा पहला क्वेश्चन है दिया, यदि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। सत्य और असत्य तो गेस करते हैं कि आप सबको पता होगा। सत्य का मतलब होता है सही और असत्य का मतलब बच्चों होता है गलत। ठीक है, तो कह रहा है यह जो दिया गया है यह सत्य सही है कि गलत है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो कारण का मतलब पूछ रहा है बच्चों रीजन, कि सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। इसको बच्चों हम देखिएगा ऑलरेडी लिख दिए हैं, इसलिए ऑलरेडी लिख दिए हैं ना कि वैसे हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक बात और बच्चों, यह तो 9th का है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल में पढ़ना होगा ना तो कक्षा 10 का ही पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसको बच्चों जाके स्टार्टिंग का आप लोग केवल एक वीडियो मेरा देख लेंगे तो इसमें का सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसको हम वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। तो आप लोग को यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो पहला मतलब वास्तविक संख्या का जो है पहला चैप्टर जाके ज़रूर देख लीजिए, इससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी यहाँ पे हम समझाने की आप लोग कोशिश करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है बच्चों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों तो हम परिमेय और अपरिमेय जानेंगे, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। देखिएगा तो वास्तविक संख्या बराबर बच्चों होता है, वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। बच्चों परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या मेरा बन के तैयार हो जाता है। या इसकी परिभाषा बनाना चाहते हैं तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्या को बच्चों हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो हाँ बच्चों है, वास्तविक संख्या में परिमेय भी आता है और अपरिमेय भी बच्चों आता है। ठीक है, तो केवल हमसे अपरिमेय का डिस्कस कर रहा है तो हम कह दें कि हाँ वास्तविक संख्या में क्या होता है, अपरिमेय संख्या आती है। तो ये देखिएगा हल में हम लिखे हैं, हल या उत्तर जो कुछ भी हो, कह रहा है हाँ सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, संग्रह का मतलब बच्चों होता है ना किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। ठीक है, यही चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीक़ा से लिख दिए हैं इसमें। दूसरा देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा का क्या प्रत्येक बिंदु रूट में यम यह है के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों नहीं, ऐसा नहीं होता है। यम एक प्राकृतिक संख्या का मतलब बच्चों यह होता है कि जिसको हम गिन सकें, गिनती की संख्या कोई बच्चों प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, और वहाँ पे हम आप लोग को बताएं कि प्राकृतिक संख्या को 1 से हम स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से गिनते हैं। और यदि पूर्ण संख्या का डिस्कस किया जाए तो उसमें बच्चों हम 0 से लेते हैं। ठीक है, तो यम एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे देखिएगा संख्या रेखा थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, वैसे तो आप लोग 8 में पढ़े होंगे। या 0 1 2 3 1 2 3, ये बच्चों इनफाइनाइट होता है। इधर आएंगे तो माइनस हो जाता है, -1 -2 -3, और ये बच्चों नॉट इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो कह रहा है हम एक प्राकृतिक संख्या है किंतु क्या सबका वर्गमूल के फॉर्मेट का नहीं है। तो वही बच्चों लिखा हुआ है असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। ऋण का मतलब होता है बच्चों कि जिसके आगे माइनस लगा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसके आगे हम माइनस लगा दे और उसका क्या कर दे वर्गमूल निकाल दे तो प्राकृतिक संख्या के फॉर्मेट का ही हो जाएगा। ये बच्चों जरूरी नहीं है, इसलिए क्या है असत्य है। असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरे का रीजन बच्चों यह है। तीसरा देखिएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं बच्चों, यह अभी आप लोग को बताएं कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिल करके बनती है। तो कह रहा है देखिएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, यह गलत है क्योंकि दो देखिएगा बच्चों, दो वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। अब वास्तविक संख्या 2 का मतलब देखिएगा बच्चों, 2 को हम क्या करेंगे अपान नीचे अगर 1 लगाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह परिमेय के फॉर्मेट का हो जाएगा। लेकिन इसको हम अपरिमेय के फॉर्मेट में नहीं बना सकते हैं बच्चों। और यह कह रहा है कि हाँ होता है, इसलिए क्या है यह असत्य है। उदाहरण दे दिए हैं देखिएगा, 2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है।
ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं बच्चों, सभी धनात्मक वर्गमूल का मतलब बच्चों यह होता है, देखिएगा जैसे हम रूट में इसको हम क्या कर दिए, रूट में मान लीजिए हम 25 लिख दिया और कहें कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल बच्चों 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का हम वर्ग कहेंगे निकालने के लिए, तो 5 का वर्ग बच्चों 25 हो जाएगा। तो यह 25 का बच्चे वर्गमूल क्या हो गया, 5 हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं बच्चों, ये देखिएगा यह धनात्मक संख्या है और इसका हम वर्गमूल निकाल दिए तो यह एक परिमेय संख्या है। और कह रहा है कि नहीं, ये इसके कहने का मतलब है कि सभी अपरिमेय है, ये ऐसा नहीं होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ बच्चों, गड़बड़ यही है, देखिएगा कि यहाँ पे अपरिमेय नहीं होगा, क्या होगा, या अपरिमेय होगा, ठीक ना। कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो थोड़ा सा देखिए, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं बच्चों। इसका देखिएगा वर्गमूल निकालें, अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं नहीं, उदाहरण एक दे दिए हैं, यह √4 बराबर 2। ऐसे बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 9 ले लीजिए, इसको बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। 16 ले लीजिए, इसको बाहर निकालेंगे तो बच्चों 4 आएगा। यह सब बच्चों परिमेय है, ठीक है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। और इसमें दूसरा में कह रहा है कि नहीं अपरिमेय होते हैं, इसलिए क्या है, यह नहीं है, गलत है। उदाहरण यहाँ पे दे दिए एक परिमेय संख्या। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसको संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए कह रहा है। इसको हम ऑलरेडी दर्शा दिए हैं और हम कैसे दर्शाए हैं आप लोग को हम दिखा देते हैं। ये देखिए, सबसे तो पहले बच्चों कह रहा है कौणी में 5, यानी में हम कौणी में 5 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2.2 समथिंग कुछ आएगा। यानी में 2.2 समथिंग का मतलब होता है 2 और या 3 के बीच में आएगा। या देखिए, हाँ √2 नहीं √5, ठीक है ना। यानी में 2 और 3 के बीच में बच्चों इसका मान आएगा, जो कुछ भी आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको एक हम संख्या रेखा खींच लिए, या 0 1 2 3, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखिए यह दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता देते हैं, यह 0 1 और यह बच्चों 2 और यह 3 कर देते हैं, ठीक है। यह बच्चों 2 देख रहे हैं ना, इस पर हम बच्चों 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण इसलिए बच्चों बनाएंगे ना कि यहाँ से जो रेखा खींचे एकदम सीधी रेखा जाए। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए प्रकार में कोई दूरी लीजिए और यहाँ पे भरिए और एक चाप लगा दीजिए। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। फिर उसी दूरी को क्या करिए, चाप को घटाना बढ़ाना ही उसकी दूरी को, फिर यहाँ पे रखिए और एक चाप ऐसे लगाइए और एक चाप बच्चों ऐसे लगाइए, और फिर उसी दूरी को उठाइए, एक बार यहाँ पे प्रकार रखिए और यहाँ चाप काटिए और एक बार यहाँ पे ऐसे, और इसको बच्चों इससे मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप लोग का टेढ़ा नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो एक हम सीधा रेखा खींच दिए यहाँ पे 2 से, और प्रकार में 1 और 2 के बीच की दूरी भर लीजिए और ऐसे चाप काटिए, एक यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो कट रहा है ना बच्चों, हमारे थोड़ा सा छोटा बना है, आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। तो यह 0 से लेकर के यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक, यह बन गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके और इसके बीच की बच्चों दूरी भर लेंगे प्रकार में, ठीक है, और भर के यहाँ पे चाप रखेंगे और ऐसे एक मारेंगे तो इस तरह का चाप आएगा। यानी में यहाँ से रखेंगे और ऐसे काटेंगे तो इस तरह का कटेगा, ठीक है। और ऐसे कटेगा तो यह बच्चों यह और यह इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसी को हम कहेंगे √5, ठीक है बच्चों। यही मेरा यह है। तो इसको बच्चों हम संख्या रेखा पे क्या कर दिए हैं, दर्शा दिए हैं। इसके बाद बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग को पढ़ना नहीं है, या वैसे ही दिया प्रैक्टिकली के लिए, फिर भी हम आप लोग को समझा देते हैं उसको भी, ठीक है। इसको आप लोग केवल कह रहा है कि संख्या रेखा पे किस तरह निरूपित करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम निरूपित करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, इसको ही बच्चों हम दिखा देते हैं आप लोग को कैसे सॉल्व होगा, ताकि उसको करना नहीं है। यह देखिएगा बच्चों,
ये क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है। इतना तो बच्चों मेरे किताब में दिया है और कह रहा है इस फिगर को मिलाते हुए एक सुंदर जो है सर्पिल, सर्पिल का मतलब बच्चों गोला होता है। ये क्वेश्चन में आप लोग के दिया हुआ है, देखिए एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है ना कि इसको इस तरह यानी में कौड़ी में 2, कौड़ी में 3, अगला बच्चों कौड़ी में 4 आएगा। इस तरह यदि हम खींचेंगे तो ऐसे मतलब क्या होगा बनते बनते, और फिर यहाँ पे मान लीजिए P1 है या P2 है या P3 है, इसका नाम P4 हो जाएगा। फिर बच्चों हम इसी तरह खींचेंगे और फिर यहाँ पे √4 था या √5 हो जाएगा बच्चों, और या ऐसे खींचेंगे ना तो मेरा एक क्या हो जाएगा, ये इसी तरह गोलाकार बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वही कह रहा है खींच करके क्या करिए, एक सुंदर सर्पिल गोलाकार बनाइए। यह बच्चों एग्जाम में आने वाला नहीं है, आप लोग ऐसे बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और यदि बच्चों चैनल पे जो नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बच्चों आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।